बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार तिब खान और आप देखें GN प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं असद कैसर साहब के वकील हैं आयशा खालिद साहिबा मौजूद हैं। मैडम, क्या केस हुआ है? FIA ने जो नोटिस वगैरह जारी किया था उसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या वजह है कि असद कैसर साहब को हरासा किया जा रहा है या गिरफ़्तार किया जा रहा है? क्या डिटेल है उनके केस? अच्छा, जैसे आपको पता है कि PTI लीडरशिप और PTI वर्कर्स के अगेंस्ट बहुत सारी FIRs नॉमिनेटेड में भी हैं और कुछ हिडन FIRs हैं, कुछ अननोन FIRs हैं। उसमें बार बार हरास किया जा रहा है। असद कैसर साहब को भी और जितने भी हमारे PTI के लीडर्स हैं उन सबको हरास किया जाता है। अच्छा, इसमें केस ये था कि असद कैसर साहब की हम लोगों ने ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट से ओमनी बस बेल एप्लीकेशन ली, जो बेल है वो ली हुई थी, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जब तक जितनी भी FIRs अननोन है या हिडन FIRs हैं उनकी डिटेल ना मिल जाए तब तक आप इनको ना अरेस्ट कर सकते हैं ना ही हरास कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद पुलिस बार बार उन्हें अरेस्ट करने की भी कोशिश कर रही है, बार बार हरास कर रही है और डिफरेंट FIRs, सिर्फ जस्ट नॉमिनेटेड FIRs नहीं बल्कि सप्लीमेंट्री FIRs में भी उन्हें डाला जाता है। तो उन मैं आज आई थी एक रिसेंटली 31/7/2025 को एक हमें पता चला कि वारंट जारी हुए हैं असद कैसर साहब के और अदर लीडर्स के। उसमें कंसर्न कोर्ट, जब कंसर्न यस है पुलिस थाना, उनको हमने उनकी ओमनी पिटीशन भी भेजी कि भी ये अभी तक बेल पे हैं और इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बावजूद उनके घर में रेड हुआ। उसके बाद एक बार नहीं सेवरल टाइम रेड हुआ और जब उनसे पूछा जाता तो कहते बस अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, अगर किसी भी FIR में कोई मतलूब होता है, चाहे सप्लीमेंट्री में हो नॉमिनेटेड तो हमें पता चल जाता है, लेकिन सप्लीमेंट्री में उस वक्त ही पता चलता है जब कोई नोटिस आते हैं आपके पास। ना ही कोई नोटिस आए हैं, ना बेलेबल वारंट, ना नॉन बेलेबल वारंट, डायरेक्ट गिरफ्तारी का कहा जाता है और गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। ये तो लकीली वो घर पे नहीं थे, जिसकी वजह से उनको 2-3 दफ़ा उन्होंने अटैम्प्ट्स की लेकिन अरेस्ट नहीं हो सके। तो मैं इनके अगेंस्ट ही आई थी कि एक तो पहली बात है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इन्हें अरेस्ट नहीं करना, तो ये बार बार क्यों हरास कर रहे हैं। सेकेंडली, कराची कंपनी वालों ने हमें कोई कुछ भी ब्लैक एंड वाइट तो दिया नहीं है, तो वो किस बेस के ऊपर हमें अरेस्ट करने की कोशिश की। जज साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया? जी, नोटिस दे दिया उन्होंने। IO को भी इन पर्सन बुलाया है, SHO को भी इन पर्सन बुलाया और साथ में IG साहब को भी बुलाया है और कहा है कि इन्हें बार बार, जब पेशावर हाई कोर्ट में ये ऑलरेडी बेल के ऊपर हैं, तो बार बार इन्हें अरेस्ट क्यों करने की कोशिश की जा रही है। कब तक आप क्या समझती हैं? आप डियाला जेल के अंदर भी जाती थी, इमरान साहब से भी मिलती रहती है, इमरान साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा है। मुझे ये बताया कि इमरान साहब और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कब तक ख़त्म हो जाएगी? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इनकी तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बढ़ती जा रही है। पहले तो जस्ट ये नॉमिनेटेड FIRs में डालते थे, अब तो नॉमिनेटेड में जब हमने सब में बेल्स करवा ली तो इन्होंने कहा अब हमारे पास जवाज़ नहीं रह गया। तो इन्होंने पुलिस ने और जो एजेंसीज़ हैं उसमें हिडन जो उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया और फिर साथ में कह देते हैं ये सप्लीमेंट्री में हमें चाहिए। तो ये इलीगल तो कर रहे हैं, हरास तो कर रहे हैं। इमरान साहब का सारा ख़ानदान इस वक्त जेल के अंदर है, शेर शाह भी जेल के अंदर है, उनका जुडिशल रिमांड भी हुआ है। तो आपको लगता है कि क्या उनके केस में वो रिहा हो सकते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपके पास? जी, उसमें तो देखें, आप 22 माह के बाद अगर अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें तो अगर लीगली जाया जाए तो उसमें तो कुछ बनता ही नहीं है। तो उसमें तो फ़ौरन डिस्चार्ज करना चाहिए, सिर्फ ज़मानत नहीं देनी चाहिए। मैं समझती हूँ इसमें डिस्चार्ज होना चाहिए। ये केस बनता ही नहीं है उनके ऊपर, लीगली तो बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ, पॉलिटिकली तो आपको पता है उनकी मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। जो इमरान खान साहब के जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके रिलेटेड जो भी हैं, चाहे उनकी वाइफ है, चाहे उनका भांजा है या भांजे, जितने भी सब हैं, सबको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ा रहे हैं। बट अगर अदरवाइज़ लीगली को देखा जाए तो खान साहब के जितने केसेस हैं उसमें मैं ख़ुद भी जाती रही हूँ और मैं टीम का पार्ट भी रह चुकी हूँ, लेकिन लीगली उनमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि इनको कन्विक्शन हो सकती थी या सज़ा हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी हुई है। तो ये 9 मई में हमने देखा ज़मानतें वगैरह हो गई हैं, लेकिन अब क्या वजह, जो अभी तोशाखाना 2 केस लगा वो उसका भी आज समाप्त थी, वो भी नहीं हुई, आगे डेट पर डेट डाल देते हैं। तो डेट क्यों डाल रहे हैं? एक दफ़ा जैसे हमने जो लास्ट हुई थी उसमें कहा था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे, खान साहब ने भी कहा था कि नहीं रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों करेंगे, एक हफ़्ते का तो कम अज़ कम वक्त दें। कभी जल्दी और कभी ताख़ीर, ये क्या वजह? ये तो इन्होंने रात को मैसेज कर दिया था कि समाअत नहीं होगी।
और हो सकता है कि एक आध दिन तक लगा दें। पहले बहुत अर्ली हुई है तो शायद मे भी कल तक लग जाए या परसों तक। देखते हैं आज कौन सी डेट होती है। कितने खान साहब पर केसेस हैं जिनसे अगर वो रिहा होते तो खान साहब बाहर आ सकते हैं? जी, एक अलकादिर वाला ही कन्विक्शन है, मेन तो यही है। बाकी 7 एफआईआर जो 26 नवंबर वाली हैं उनकी आज रावलपिंडी में हमने बेल्स लगाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह उसमें भी अगर आज बेल्स हो जाती हैं तो खान साहब का सिर्फ अलकादिर वाला ही केस रह जाएगा और बिशरा बीबी का। अगर उनमें भी हो जाए तो खान साहब बाहर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, ये थी आयशा खालिद साहिबा जो कि हमें तफसीलात से आगाह करी थी। इमरान खान साहब पर अलकादर का केस ये अगर उस पर अगर यहाँ लग जाता है टाइम से तो आयशा खालिद के मुताबिक जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो लीगल टर्म्स के अगर हम देखें तो लीगल टर्म्स के मुताबिक इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं और उनकी रिहाई यकीनी हो सकती है और उनको बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताते चलूँ तो आज तोशा खाना 2 केस की समाअत थी और वो नहीं हो सकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि आज वर्किंग डे है और प्रॉपर छुट्टियां थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज से जो है वो कोर्ट्स खुली हैं, तो आज से जो है वो लगता है कि शायद अलकादर केस की जो यहाँ समाअत जारी थी जिसमें अली मीन गंडापुर और तमाम जो है पीटीआई की सीनियर लीडरशिप यहाँ आती थी, तो वो केस भी लगाने की अब इब्तिदा पीटीआई वकला की जानिब से की जाएगी, जिससे लगता है कि अगर वो केस लगता है तो मेरिट को अगर देखें तो अलकादर में इमरान खान साहब का केस जो है वो खारिज अगर होता है, अगर लीगल टर्म्स देखा जाए तो सलमान सफ्तर साहब अब तक कोई केस अदालत में हारे नहीं हैं, तमाम केसेस जीतते जा रहे हैं और मुसलसल जीतते जा रहे हैं। कोई एक केस ऐसा नहीं जहाँ उनसे को रिलीफ ना मिला हो या उनके क्लाइंट को रिलीफ ना मिला हो। तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफ्तर, वो केस के हवाले से बड़े जानदार और बड़े जो है वो मुफस्सल दलाइल देते हैं, जिससे जज साहिबान भी जो है वो मुतमईन होते हैं। और फिर जिसकी वाज़ेह दलील हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी आंखों से देखी कि जिसमें सलमान सफ्तर साहब ने जब दलाइल दिए, टोटल 5 मिनट के दलाइल दिए, तो जिसके बाद इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस में जो है वो 8 केसेस में जो है वो ज़मानत उनकी मिल गई थी। इसके साथ साथ मैं अगर बताऊँ तो मुल्क भर में सैलाब की इस वक्त सूरत है और कहा जा रहा है कि इंडिया मज़ीद जो है वो सैलाबी रेला छोड़ सकता है और हमारा दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो उसको हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह इंडिया को हिदायत दे। तो सैलाबों पर सैलाबी रेले भेजी जा रहा है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसको निपटने के लिए इक़दाम करे ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जा सके, आवाम की कीमती जानों को बचाया जा सके और सैलाबी सूरत से बचा जा सके। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने